रिश्ता नहीं अब तुम्हारा और हमारा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपकी माफी से ही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा, मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और मुझे मोक्ष। माफ तो तुम मुझे कर दे बेटा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे शांति मिले, मोक्ष मिले, निर्वाण मिले। बेटा, निर्वाण के बाद ही नया निर्माण होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि अगले जन्म में तू ही मेरा बेटा हो। मैं इंतजार करूंगा कि दोबारा आपकी कोख से मैं जन्म लूं। अब मैं चलता हूं। प्रांजल, सपनों का जहां मेरा बेटा, छोटा सा आशियां, मिलेगी खुशी, मिलेगी खुशी, जहां मुझको ले चली अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी। क्या बात है दादी, आप लोग किस तरह? पापा कहाँ हैं? बेटा, तेरे पापा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। क्या? तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे उनसे दरवाजा खुलवाइए। अरे भाई, हमने तो बहुत कोशिश करके देखी, लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं है ना। दादी, दादी प्लीज संभालिए पापा को, मैं उनसे दरवाजा खुलवाता हूँ। रुको दक्ष, हो सकता है तुम्हें देखकर वो और भड़क जाए। आज रात उसे आराम कर लेने दो, सुबह तक दिमाग शांत हो जाएगा। नहीं दादी, मैं जानता हूँ रात भर सोच सोच कर पापा की तबीयत और भी बिगड़ सकती है, मुझे उनसे बात करनी होगी। मैंने अपना सारा जीवन तुझे दे दिया प्रांजल, तेरी खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ थी। फिर क्यों अपनी माँ को कुमाता बनने पर मजबूर कर दिया? क्यों किया ऐसा तूने? आज सिर्फ तुझे ही नहीं, मैंने तो मेरा सब कुछ खो दिया। तुम्हारे पापा को भी कुछ नहीं है अब मेरे पास। क्यों किया ऐसा तूने? क्यों? पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा प्लीज प्लीज पापा दरवाजा खोलिए। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन दादी से तो नहीं ना। देखिए पापा, सब लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज पापा दरवाजा खोलिए। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे बेटे प्रांजल की मौत के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली? अब तो छोड़ दो मुझे अपने बेटे के गम में रोने के लिए। चले जाओ यहाँ से। पापा मत कहो पापा मुझे, मर चुके हो तुम मेरे लिए। चले जाओ यहाँ से। पापा,
ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा पापा। जिया, वो पापा। अपने आप को संभालो दक्ष। कैसे संभालूं? मुझे संभालने वाला कोई है भी नहीं। हिम्मत मत हारो दक्ष, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ही टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम अपने परिवार को जोड़ सकते हो। बोलो, करोगे ना ऐसा? तुम सही कह रही हो जिया, मुझे अपने परिवार को एक करना ही होगा। जागीरदार परिवार का अंत नजर आ रहा है। आखिरकार वो घड़ी आ गई। अब मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। उसका बदला जो पूरा हो गया। आओ केशवी, तुमने मेरी बहुत मदद की है केशवी। अगर तुम ना होती तो यह सब संभव नहीं होता। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। अब सिर्फ एक कड़ी बाकी है, तुम्हारे और दक्ष के रिश्ते की कड़ी। थैंक गॉड, पापा ठीक है। पापा, पापा आप इस तरह, कल रात हम सब कितना डर गए थे। अकेले में अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको अकेले में अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए था। देखो बेटा दक्ष, तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह तुम हो। मरने से पहले मार दिया तुमने मुझे। एक बार भी नहीं सोचा तुमने प्रांजल को मारने से पहले कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। पापा, मैंने प्रांजल को नहीं मारा। आप ऐसी बातें क्यों किया करते हैं? सही कह रहे हो तुम। सिर्फ तुम्ही ने नहीं मारा, तुम सबने मिलकर मारा है प्रांजल को। मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों समझते हैं? अगर आप ऐसा ही सोचते रहे ना, तो इस परिवार में जो कुछ भी बचा है वो सब खत्म हो जाएगा। प्रांजल को सिर्फ आपने नहीं खोया, हम सब ने खोया। हम सबको इस बात का दुख है। लेकिन फिर भी अगर आपको हमसे शिकायत है तो फिर ले लीजिए अपना बदला। लेकिन आपको इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज अपने एक बेटा खोया है, कल आप अपना परिवार भी खो देंगे। किस परिवार की बात कर रहे हो तुम? किस परिवार की बात कर रहे हो तुम? एक ऐसा परिवार जहां खुद मां अपने बेटे की जान लेती है। एक ऐसा परिवार जहां सगा भाई सगे भाई के कत्ल की साजिश करता है। एक ऐसा परिवार जहां भाई के कातिल को पनाह दी जाती है। मैं ऐसे परिवार को नहीं जानता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो जी में आए कहे जा रहे हो। कैसे नहीं है तुम्हारा परिवार? क्या ये सब तुम्हारे परिवार के नहीं है? क्या हम इस परिवार से अलग हैं? हाँ, अलग हैं आप सब। तभी तो आप सबने मिलकर मेरे बेटे को मार दिया। चंद्रकांत, होश में तो हो तुम? मुसीबत की इस घड़ी घर को बनाने की बजाय सबसे नाता तोड़ रहे हो। मां, बेहतर होगा अगर आप कुछ ना बोले। कुछ चांस केशवी, अब दक्ष को तुम्हारी जरूरत है। देखो ना जिया, पापा भी के। दक्ष, सब ठीक हो जाएगा। बना दिया ना अपने दादा को विलन।
समझ गया, आपको पापा की याद आ रही है ना? इतनी सी बात, नो प्रॉब्लम, मैं अभी आपको पापा से बात करवाता हूं। घबराओ मत पलक, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तूने मेरा सर इतना शर्म से झुका दिया है, इतना झुका दिया है कि मैं अपनी बहू से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही प्रांजल को मम्मी पापा से दूर किया, मेरे कारण मम्मी जी को ये सब झेलना पड़ रहा है। पापा मम्मी मेरे वजह से कितने दुख झेल रहे हैं दक्ष। पापा मम्मी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं दक्ष। पलक ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो कुछ भी कर सकती थी वो तुमने किया, लेकिन हालात हमारे हाथ में नहीं थे। लेकिन हमें हालात पर काबू करना ही होगा। मैं मम्मी पापा को फिर से एक करना चाहता हूं, उन्हें मिलवाना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। मैं जागीरदार खानदान को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूं, उसी मजबूती के साथ। दक्ष, अगर मम्मी जी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा पलक, किसी को कुछ नहीं होगा। हमने किसी का बुरा चाहा नहीं, किया नहीं, तो हमारे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता? She'll be just fine, okay? मिस्टर दक्ष, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी मम्मी अब खतरे से बाहर। थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? जेल के उस माहौल में अगर मम्मी जी कुछ दिन और रही तो मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप कुछ कीजिए। आंटी, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग केस हाई कोर्ट में अपील करें। पूरा केस उनके खिलाफ। लेकिन क्या इसकी कोई उम्मीद नहीं है? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन 99% तो कोई होप नहीं। फिर भी 1% चांसेस तो है ना? लेकिन दक्ष, 1% कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर है। अंकल, इसी 1% के विश्वास पर दुनिया टिकी है। इसी 1% की उम्मीद पर मरते हुए पेशेंट्स जी जाते हैं। अगर हमारे केस जीतने का सिर्फ 1% का चांस है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ 1% के लोग हैं जो इस बात को मान सकते हैं कि एक मां अपने बेटे का खून कर सकती है। मैं चाहता हूं कि अदालत मां की बातें सुने, उसके हालात और उसकी मजबूरी को समझे, और इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। हम हाई कोर्ट में पेपर्स दाखिल करने जा रहे हैं। दादी, पलक और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या बात है दादी, सब कुछ ठीक तो है ना? पापा कहाँ हैं? बेटा, पता नहीं सुबह से चंद्रकांत कहाँ चला गया है। कितनी जगह फोन कर चुकी, सभी लोग उसे शाम से ढूंढ रहे हैं। उसका कहीं ठिकाना नहीं, कुछ पता नहीं। सुबह से पापा घर पर नहीं है?
डॉक्टर साहब, मैं जागीरदार हाउस से बोल रही हूँ। चंद्रकांत वहां आया है हॉस्पिटल में? जी नहीं। अभी नहीं है। कहाँ चला गया होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आजकल वो वैसे भी परेशान रहता है। मेरे बेटे को कुछ नहीं, चंद्रकांत को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे बेटे की रक्षा कर। मेरे बेटे को ढूंढ के ले आओ उसे, ढूंढ के ले आओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाता हूं। चलो पलक। इंस्पेक्टर साहब, मेरे फादर चंद्रकांत जागीरदार आज सुबह से घर से लापता है और बिना बताए वो। एक मिनट, मिस्टर चंद्रकांत जागीरदार? जी हाँ। वो जेल में सुषमा जागीरदार से मिलने आए हुए हैं, आप मिल लीजिए। बस सुषमा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, बहुत हो चुका। ये रहे पेपर्स। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। पढ़ लो इसे, पढ़ो पढ़ो। और तुम्हारी माँ को भी समझा देना इसमें क्या लिखा है। ये सब क्या है पापा? आज के बाद मेरा इस औरत से कोई रिश्ता नहीं। मैं अपने नाम, दौलत और जिंदगी से सुषमा को हमेशा हमेशा के लिए अलग करता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप शायद नहीं जानते कि कल मम्मी की तबीयत कितनी खराब थी। ये सब मत कहिए, वरना मम्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ, पापा इस वक्त गुस्से में, वो बस ऐसे ही कह जा रहे हैं। ये सब सच नहीं है माँ। नहीं बेटा दक्ष, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये सब कह रहा हूं। अब मेरा सुषमा के साथ कोई रिश्ता नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। आप मम्मी को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। आप गलत कर रहे हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इसकी नसीहत मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। पापा, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन प्लीज मम्मी जी से रिश्ता मत तोड़िए, प्लीज। पापा, प्रांजल का कत्ल ना पलक ने किया है और ना ही मां ने, और ये बात मैं साबित करके ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए हाईकोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। बेटा, दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाओ, तुम हारोगे, क्योंकि तुम्हारी जंग मुझसे है। अब सुषमा को कोई नहीं बचा सकता।